इस पॉइंट को कुछ हमने क्यू बोल दिया। तो ये लाइन ऐसे बनाओ और टेंजेंट के अबाउट, इस टेंजेंट के अबाउट भी फोकस का रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन अगर बनाओगे इस लाइन के अबाउट, सपोज ऐसे बनेगा। ठीक है, सपोज ये रिफ्लेक्शन है फोकस का, इसको बोल रहे हैं F1 डबल डैश। ठीक है, और फिर से इसको यहां पे मिला दो तो Q F डबल डैश, F1 डबल डैश और W और ये वाला F1, ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। देख लो कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक तो ऊपर वाले ये तो दो बने हैं, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन से? P F1 डैश W इज कॉन्ग्रुएंट टू P F1 W। पहला रिलेशन ये है। दूसरा रिलेशन देखो क्या है कि जो चीज हमने ऊपर की है वो चीज नीचे भी कर सकते हैं। अगर यहां से एक और टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करते हैं तो यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से? एक ये वाला ट्रायंगल है, तो कौन सा हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? Q F1 और W। तो Q F1 और W दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ये जो नीचे वाला बनेगा। सेम लॉजिक रहेगा कि ये लेंथ इसकी इक्वल है, ये वाला लेंथ इसकी इक्वल है। ठीक है, ये कॉमन साइड है, तो ये हो जाएगा Q F1 W Q F1 डबल डैश W। ठीक है, ओके। और उसके बाद F2 को हम W से मिला रहे हैं, F2 को W से, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन F2 को मिला रहे हैं W से। तो इसके बारे में क्या तुम कुछ कमेंट कर सकते हो? बताओ देख के जरा। F2 F1 डैश W और F2 F1 डबल डैश W। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एक ट्रायंगल ये ऊपर दिख रहा और एक ट्रायंगल ये नीचे दिख रहा। इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? ये ट्रायंगल कैसा होगा? ओके, देखते हैं क्या कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों साइड इक्वल है। कौन सी? WF1। ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल से PF1 किसके इक्वल है? PF1 डैश के। WF1 डैश किसके इक्वल है? WF1 के। और नीचे वाले ट्रायंगल से WF1 किसके इक्वल है? WF1 डबल डैश से। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों इक्वल हैं। ये तीनों साइड इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला। अच्छा, उसके बाद F2 F1 डैश और F2 F1 डबल डैश इक्वल होगा क्योंकि दोनों का लेंथ ही 2a है। F2 F1 डैश याद होगा सबको कि ये 2a है। कैसे? डिस्टेंसेस का सम, यहां से यहां तक का और यहां से तक का सम कितना होता है? 2a। तो जितना लेंथ ये उतना लेंथ ये भी 2a है। और F2 F1 डबल डैश ये भी 2 है। तो ये 2a, ये भी 2a, ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। F2W कॉमन है। कॉमन है का मतलब अब जो बड़े ट्रायंगल दोनों दिख रहा है वो भी ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। यहां पे दिख रहा है इसके बाद। ठीक है, देखो तो एक और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेगा। कौन सा? उसको लिख लेते हैं F2 F1 डैश W दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू F2
F1 डबल डैश और W। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बना लो पहले इतना डायग्राम बेटा। जहां जिस भी आदमी को यहां तक कुछ भी दिक्कत है तो एक बार पूछ लो क्या हुआ है इसमें। डायग्राम बिल्कुल हमने क्लियरली बना दिया है तुम्हारे लिए। अभी भी अगर इसमें दिक्कत है तो पूछ सकते हो आराम से। सर ये एंगल में, ये पूरा एंगल की बात कर रहे हैं, ये ऊपर का पूरा एंगल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। देख लो, बोलो बेटा, समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो बोल दो, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो आंसर किसी का, मतलब कंप्लीटली बाउंस कर रहा है तुम लोगों के लिए सब चीजें। उसको लिखो, डायग्राम बनाओ, तब समझ में आएगा। सिर्फ अगर तुम यहीं पे देखोगे तो डायग्राम हमने बनाया, हमको दिख रहा है उसमें, तो अपने हाथ से डायग्राम बनाओगे तब तुमको समझ में आएगा। देखो हमने ऊपर वाला जो पहले पिछली क्लास में डायग्राम किया था उसको हमने एक्सटेंड किया है। ऊपर एक टेंजेंट था, हमने नीचे इस पॉइंट से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो जो प्रॉपर्टी ऊपर सेटिस्फाई हो रहा था वो नीचे भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि टेंजेंट नीचे भी बना है। तो दो ट्रायंगल यहाँ पे तो वो छोटे वाले बन रहे हैं। अब हमारे पास दूसरा कलर, तो एक मोटर को हम कलर लेके आते हैं, फिर तुमको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो कलर चौक तो नहीं है, इसी में तुमको समझना पड़ेगा। देखो अच्छा, हम फिर से आराम से थोड़ा डायग्राम बनाओगे हाथ से ना, तब तुमको अच्छे से दिखेगा। देखो तुम्हारे लिए हम दोबारा एक बार यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, आराम से इसको एक बार देखो। तुमको ये बहुत आसान डायग्राम है, जब खुद से बनाओगे तभी वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है।
अगर सिर्फ देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो जैसे ये लिप्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो फोकस से ये हमको प्रूव करना था ये 90 है, आराम से देखना। ठीक है, हमने क्या किया है, सुनो। ये मालूम है कि जो सेकंड फोकस होगा इसका रिफ्लेक्शन सेकंड फोकस, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा पूरा। इसकी लेंथ हमको मालूम है, ये 2a होगा, ये f2 है, ये f1 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसका क्या रिफ्लेक्शन, मतलब तभी हमने इसको नाम क्या दिया था f1 डैश, और इसको यहां से मिला दिया w। अब पहले इतनी बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले बताओ ये बात समझा जो पूछ रहा है। ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? ये वाला इसके इक्वल है, क्यों? रिफ्लेक्शन है ये इसका, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल है WF1, ये इसके इक्वल है, ये एक साइड कॉमन है। तो ऊपर वाला क्या है? ट्रायंगल, और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल। समझा ये बात? ठीक है। अभी जो चीज तुमने ऊपर किया है यहां, अब तुम उसको उल्टा सोचो। ये मत सोचो कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, सोचो W से टेंजेंट ड्रॉ किया जो ये सेटिस्फाई कर रहा, तो W से तो एक और टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है। ऐसे W से एक और टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो अगर इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमने इस टेंजेंट के अबाउट लिया था, तो इस टेंजेंट के अबाउट लेंगे। जब इस टेंजेंट के अबाउट होगे और इससे ऐसे बढ़ाओगे तभी तो स्ट्रेट लाइन जाएगा पूरा ऐसे, ठीक है। और फिर यहां पर भी एक ट्रायंगल देखो ऐसे बनेगा, नीचे बनेगा, जैसे ऊपर ये ट्रायंगल बना, ऐसे देखो यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों भी सिमिलर होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर बोलो? ओके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो, अच्छा ये बात तुम ध्यान रखना, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे होंगे क्योंकि उन ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। यहां पे क्या होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। दिख रहा है? बोलो सही बात है क्या? ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, अब फॉर अ मोमेंट तुम इसको भूल जाओ, इसमें हमने बड़े डायग्राम में देखो क्या प्रूफ किया है कि F2W F1 डैश और F2W F1 डबल डैश ये भी कॉन्ग्रुएंट है। आराम से प्रूफ कर दिया। कैसे? एक साइड कॉमन है, ठीक है, ये 2a और ये 2a और ये लेंथ तो इक्वल है। कहां से बोल सकते हैं? इन्हीं दोनों डायग्राम के मिक्स से कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, एक साइड ये 2a और एक कॉमन साइड है, तो बड़े वाले ट्रायंगल भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का रूल यही है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब देख लो, अब छोटे वाले ट्रायंगल में ये थीटा है तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। इस वाले ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, दिख रहा है? अगर ये थीटा है तो ये क्या है, थीटा। तो थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये डायग्राम में नहीं दिख रहा तुमको ऐसा, ये जो पूरा बनेगा ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, ये थीटा प्लस थीटा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बेसिकली देखो ये P और Q क्या है, ऐसा है, तुमको डायग्राम में थोड़ा अगर दिख रहा होगा तो कुछ ऐसा है कि एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया है, दूसरा टेंजेंट यहां ड्रॉ किया, तो ये क्या लिखा है, ये कॉर्ड है, P ये है। अगर इसको मिलाओगे तो ये क्या है, कॉर्ड है।
अच्छा, लेकिन इसमें एक तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे, किसी के दिमाग में अगर तुमने जेन्युइनली सोचा है तो एक आदमी तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि चलो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है क्या इतना, यहाँ बना रहा है देखो कि अगर क्या कॉर्ड तो ऐसे भी हो सकती है, फोकस अगर यहाँ पे है, ये भी पॉसिबल है ऐसे कि डायरेक्ट्रिक्स पे हो। मतलब एक्चुअली है क्या कि ये स्ट्रेट लाइन तभी होगा ना जब इस कॉर्ड पे फोकस लाई कर रहा होगा। ये स्ट्रेट लाइन तो तभी होगा जब पी क्यू और फोकस एक ही लाइन पे होंगे। पी क्यू और फोकस एक ही लाइन पे होंगे तभी तो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है, आगे अभी चलो चाहें तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं कि जो फोकल कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास होता है उस कॉर्ड को क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं। ये कहां पे मीट कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे। इसका मतलब क्या है कि ये फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट्स डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए स्ट्रेट लाइन है पूरा ये, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड है। तो ये जब स्ट्रेट लाइन है तो थीटा प्लस थीटा क्या होगा, टू थीटा 180 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली प्रूव है इसका, बाकी हम लोगों ने वैसे प्रूव किया था, तुम वैसे भी कर सकते हो जैसे मेथड फर्स्ट से किया था। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करो। इनफैक्ट इसको क्या तुम इसी को क्वेश्चन करो सब लोग, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन। हम बोल देते हैं कि अच्छा ये तो दिख ही रहा है, यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को प्रूव कर लो कि टेंजेंट्स, या प्रूव दैट टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड meet at a directrix. Tangents at end points of focal chord meet at directrix, यही प्रूव कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रही हैं टेंजेंट्स, इसका मतलब ये फोकल कॉर्ड होगा। तो अब हम बेसिकली वही प्रूव करने को बोल रहे हैं कि प्रूव दैट अगर एंड पॉइंट पे फोकल कॉर्ड के टेंजेंट डालेंगे तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मीट करेंगी। चलो देखो कैसे करेंगे। इलिप्स है, ये सपोज फोकल कॉर्ड है, ये P और Q फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास हो रहा होगा। F तो फोकस क्या होता है, AE, 0। तो इस वाले पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डाला है, इस वाले पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट डाला है। तुमको ये निकालना है
कि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। तो तुमको एक्चुअली पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे। अगर वो a बाई ई आ गया तो मतलब वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, क्योंकि फोकस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, बोलो? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू ए बाई ई। तो अगर x कोऑर्डिनेट a बाई ई आ गया, इसका मतलब वो पॉइंट कहां पे होगा? डायरेक्ट इसी लाइन पे होगा। तो तुमको इन दोनों एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट निकालनी है, और वो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ए बाई ई। करो, ट्राई करो। तुम लोग बेटा पोलर पढ़े हो क्या? बोलो, ये नाम सुने हो, पोल और पोलर? पोल एंड पोलर पढ़े हो, यस और नो? क्वेश्चन बेटा ये है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड मीट एट डायरेक्ट्रिक्स। पोलर कोऑर्डिनेट नहीं बेटा, पोल एंड पोलर। अच्छा ठीक है, चलो फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर देखो, एक काम तुम ये कर सकते हो कि सपोज ये थीटा है और ये अल्फा है, ठीक है? तो इन दोनों पे टेंजेंट निकाल लो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, और हमको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है? और ये मालूम है हमको कि ये जो पी क्यू है दैट इज पासिंग थ्रू ए ई कॉमा जीरो। पी क्यू जो है वो पासिंग थ्रू ए ई कॉमा जीरो। ओके, होपफुली तुमने ये निकाला है, नहीं निकाला हमको नहीं मालूम है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू पी क्यू, ये शायद हमने निकलवाया हमको याद नहीं। कॉर्ड का इक्वेशन मालूम है क्या होगा पी क्यू का? बोलो, कॉर्ड का इक्वेशन मालूम है? T इज इक्वल टू S1। वो तो कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट था, ये जरूरी थोड़ा कि F मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट तो तब होगा जब वो स्ट्रेट बनेगा।
नहीं बेटा, टी इक्वल टू जीरो कहां से? टी इक्वल टू जीरो तो क्या, टी इक्वल टू जीरो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट होता है ना। टी इक्वल टू जीरो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Okay. चलो यार, एक काम करो तुम लोग, इसको लिख लो, एक बता देते हैं पोल एंड पोलर क्या होता है। तुम लोग पढ़े होगे, लिख लो, हेडिंग डाल लो पोल एंड पोलर, वरना इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी हमको फिर। ये कंसेप्ट याद रखोगे, पोल एंड पोलर क्या होता है। ये मतलब सिर्फ इसमें नहीं होता है, इलिप्स में, हर कोनिक सेक्शन में ट्रू होगा जो बता रहे हैं इसमें। ये इलिप्स है, अगर ये एक फिक्स पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि फोकस हो वो, कोई एक फिक्स पॉइंट है और इससे कितनी कॉर्ड पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। इस पॉइंट से कितनी कॉर्ड पास हो सकती हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, जिसमें से एक हमने इसमें बनाया है। अगर उस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट है, ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ऐसी सपोज ये दूसरी कॉर्ड है, इसका एक और इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ऐसे तुम्हारे पास इनफाइनाइट कॉर्ड बनेंगी। तुम सारी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट डालो। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, जो कॉर्ड है उस पॉइंट से पास होते हुए इनफाइनाइट कॉर्ड्स हैं, हम हर एक कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है, उन सब पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं पोलर और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस पोल। इसको बोलते हैं क्या? पोल विद रिस्पेक्ट टू दिस पोलर। तो ये कहलाता है पोल एंड पोलर। क्लियर इतनी बात? फिर तो सुन लो यहां पे क्या बोला हमने कि उस बेसिकली वो क्या है, लोकस। ये पोलर क्या है देखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, locus of point of intersection of tangents at end point of chord passing through pole। समझा? हमने पूरा बाकी एक्सप्लेन कर दिया है क्या वो, बाकी तुमको बुक में अपने ही बुकलेट में मिल जाएगा लिखा हुआ पोल एंड पोलर क्या होते हैं। तो इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगी, हमने हर एक कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, वो जहां पे जाके मिल रही हैं उन सबको मिला दिया और जो मिलाओगे वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दैट स्ट्रेट लाइन विल बी कॉल्ड पोलर। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। ठीक है, अब सुनो, अब तुम थोड़ा सोच के बताओ हमको, जब ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा तो पोलर क्या होगा? जब ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा व्हाट विल बी पोलर? अच्छा, लो चाहो तो लिख सकते हो यहां पे कि इक्वेशन ऑफ पोलर जो होता है वो टी इक्वल टू जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ पोलर जो होता है वो टी इक्वल टू जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ पोलर इज टी इक्वल टू जीरो। सोचो बेटा, बताओ
बोलो। कट हो गया था यहाँ पे। ओके ठीक है। हाँ, तो हम लोग पोल और पोलर की बात कर रहे थे और तुमसे क्वेश्चन किया था हमने कि अगर ये पोल है, इसको हम कर्व के ऊपर लेके चले जाएंगे तो पोलर कहाँ बनेगा? तो बताओ थोड़ा सोच के तुम लोग जरा। चलो, तो तुम ये सोचो, जब ये बहुत पास में है कर्व के, यहाँ बिल्कुल पोल। हाँ, टी इक्वल टू 0 इक्वेशन होती है पोलर की। हम पूछ रहे हैं जब पोल कर्व पे आ जाएगा तो पोलर क्या होगा? तो थोड़ा फील करके सोचो कि ये जो पॉइंट है पोल बहुत पास है कर्व के, तो जब तुम कॉर्ड बनाओगे तो ऐसा कॉर्ड बनेगा। एक चलो ये वर्टिकल कॉर्ड बना दिया हमने, ठीक है। टेंजेंट्स एक ये बना, एक ये बना, ठीक है। ऐसे और बनाते जाओगे, ठीक है। टेंजेंट्स यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे बनेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसा, दिख रहा है? तो बताओ जब तुम पॉइंट को बिल्कुल कर्व के पास लेके जा रहे हो तो पोलर क्या हो रहा है? पोलर मतलब दूर जा रहा है या पास में आ रहा है? बोलो। जब हमने पोल को कर्व के पास शिफ्ट किया तो पोलर का लोकेशन क्या हुआ? दूर गया है कि पास में आ गया इसके? ठीक है, तो दिख रहा है सबको कि जैसे जैसे तुम इसको पास लेके जाओगे तो होगा क्या? जब तुम सोच के देखो थोड़ा टेक्निकली, जब पोल बिल्कुल उसी पे आ जाएगा, बिल्कुल पॉइंट पे, ये कर्व है, सपोज पोल कर इसी पे आ गया, तो टेक्निकली तुमने क्या किया है? जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 0 कर दी। सोच लो ध्यान से, जो कॉर्ड था ना, ये कॉर्ड यहाँ पे बड़ा था, तुम पास लेकर छोटा हुआ और छोटा हुआ, जब तुम बिल्कुल उसी पे आ गए तो कॉर्ड की लेंथ टेक्निकली बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो तुम इसी पॉइंट पे दोनों टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसी पॉइंट पे डालोगे दोनों टेंजेंट, तो ये जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वही तो है जो दिख रहा है तुमको, जो लाइन बनेगी। तो ये जो टेंजेंट है ना, यही पोलर का काम करेगा। जो टेंजेंट है ना, यही पोलर का काम करेगा। तो उसकी इक्वेशन हमको मालूम है क्या होती है? टी इक्वल टू 0। एक्चुअली टी इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन बोल देते हैं, लेकिन है क्या? वो पोलर की इक्वेशन होती है। लेकिन इस टाइम पे जब पॉइंट जो है वो कर्व पे लाई करता है तो पोलर इज एक्टिंग लाइक टेंजेंट, और कुछ नहीं। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थोड़ा पोलर पोलर का तुमको आइडिया दे दिया है क्या होते हैं पोलर एंड पोलर, और ये सिर्फ यहां पे नहीं, हर हर कर्व में ट्रू होगा। तो अपना पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? ये इलिप्स था। इलिप्स के एंड पॉइंट पे, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट कहां पे मीट कर रही है? डायरेक्ट्रिक्स पे। ये तुमको प्रूव करना था बेसिकली। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया, सही कर लेते हैं। ये सपोज फोकल कॉर्ड है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, तो क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि अगर सारी फोकल कॉर्ड ड्रॉ करोगे, सारी फोकल कॉर्ड ड्रॉ करोगे, सारी फोकल कॉर्ड ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए
एक पोलर होगा बेसिकली इस पोल का कोई पोलर होगा नहीं होगा, इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन है। तो एक्चुअली हमको प्रूव क्या करना है, तुमको प्रूव करना है कि इसका जो पोलर होगा वो डायरेक्ट्रिक्स है। समझ में आ रहा है इसकी बात, कि इसका जो पोलर है वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। यही प्रूव करना है हमको, बोलो। अगर ये प्रूव करते हैं मतलब क्लियरली देखिए, फिर बोल सकते हैं क्या कि हाँ वो सारे इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स पे जाके। तो इसका पोलर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होती है, t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट ये है, t इक्वल टू 0 निकाल लो। t इक्वल टू 0 क्या होगा, पोलर की इक्वेशन। तो t इक्वल टू 0 मतलब x x1, तो ये हो जाएगा x इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू 0 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 0 हो गया। देख लो इक्वेशन क्या आ जाएगा, क्या आ गया इक्वेशन, x इक्वल टू ए बाई ई। ये किसका इक्वेशन होता है, डायरेक्ट्रिक्स का। तो इसका मतलब क्या है कि इस पोल का पोलर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से बोल सकते हैं क्लियरली कि इसके एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होंगी वो ऑलवेज कहां पे मीट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पे। देख लो सबको, जहां पे डाउट है थोड़ा समझ लो, पूछ लो अगर डाउट है अभी भी। तो और भी तरीके हैं इसको प्रूव करने के, लेकिन फिर वो अननेसेसरी लेंथी हो जाएंगे। अगर तुमको पोल और पोलर का आइडिया नहीं है तो फिर उसमें लिखोगे टेंजेंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट वॉइंट निकालोगे, काफी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। तुम चाहोगे तो वहां से भी आ जाएगा आंसर, हमने किया नहीं है उतना। बोलो बेटा, ये समझा नहीं समझा? ओके चलो फिर ये हो गया, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन को तुम लोग थोड़ा खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, तुमसे खुद से बन जाना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल F1 F2P फाइंड, तो सबसे फर्स्ट तुमको फाइंड करना है इसका ही पेरीमीटर। सेकंड फाइंड करना है एरिया। थर्ड फाइंड करना है इन सेंटर। और ट्रायंगल ये है बेसिकली, तो ये इलिप्स है, ये जो इलिप्स है इसके दो फोकस हैं, एक फोकस है F1, एक फोकस है F2, और P इज एनी पॉइंट, P इज एनी पॉइंट थीटा। तो वही A cos थीटा B sin थीटा। ठीक है, तो तुमको क्या निकालना है, ट्रायंगल F1 F2P का पेरीमीटर, एरिया एंड इन सेंटर। करो बेटा, ट्राई करो जल्दी से, 5 मिनट में 2-3 चीजें तो निकाल सकते हो जल्दी जल्दी। एरिया और पेरीमीटर तो एक ही लाइन का है, बताओ निकाल के बेटा। पेरीमीटर 2A1 + C। ठीक है, राइट आंसर वंश गुप्ता। कैसे, जैसा हमको लग रहा है इतने जब आंसर दिया तो मतलब तुमको ये बात समझ में आ रही होगी कि F2P + F1P ये 2A हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ द
और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2a ही होता है, तो 2ae प्लस 2a। अब कोई अगर विद्वान ये काम कर रहा है कि पी थीटा को मान लिया a cos थीटा b sin थीटा, उसके बाद वो f2p डिस्टेंस निकाल रहा है, तो तुम मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। इसका मतलब आंसर तुम्हारा तब भी आ जाएगा, उतना निकालेंगे नहीं, लेकिन समझ गया ना सबको? इन दोनों डिस्टेंस का सम कितना होता है? 2a, ये तुमको मालूम है। और ये अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस ae होता है, ये भी ae होता है, तो ये लेंथ कितना होता है? 2ae। तो जो उसका पेरीमीटर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2ae। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। हाफ बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करो, आंसर आ गया। हाइट तुमको मालूम है, हाइट क्या है? बी साइन थीटा। दिख रहा है पॉइंट? पॉइंट क्या है? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? हाफ बेस 2ae, हाइट बी साइन थीटा। यही तो होगा। जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है? हाइट। काट दो 2 से 2, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 2, सॉरी 2 क्यों कट गया? ए बी ई साइन थीटा, बस ए बी ई साइन थीटा। दिख रहा है वहां पीछे? अगर गायब हो गया है तो हेलो, हाँ आनंद कुमार बोल रहे हैं। हाँ एक्चुअली वो अभी हम तो घर पे नहीं है, लेकिन पिताजी घर पे होंगे, तो उनको दे दीजिए थोड़ा। हाँ लकड़ी का इसको ई के टर्म में खत्म, इतना ही, यही आंसर है हमारा। अब तुमको बताना, इन सेंटर पे फोकस करो। इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर क्या होगा, बोलो। इन सेंटर कैसे निकालते हैं? अच्छा बताओ। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है एक, याद है? अगर किसी को इन सेंटर का फॉर्मूला नहीं मालूम है, वैसे तो तुमको मालूम होना चाहिए, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। इन सेंटर ये होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ए बी सी क्या होते हैं? साइड्स होते हैं। ये फॉर्मूला देखे हो ना इससे पहले जिंदगी में, कि पहली बार देख रहे हो? बोलो बच्चा लोग, ये फॉर्मूला देखा है इससे पहले? क्या है इसमें? सब कुछ मालूम है तुमको, साइड लेंथ मालूम है, वर्टेक्स मालूम है, आसान सा है। ये क्या है? F2 कितना है? माइनस ए कॉमा 0। F1 कितना है? F1 कितना है? ए कॉमा 0। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, PF1 कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से? बोलो PF1 कितना होगा, जल्दी से बताओ। PF1 कैसे निकालोगे? बोलो बेटा, PF1 कैसे निकालोगे? किसी को नहीं मालूम क्या? हेलो, अच्छा कोई है घर में?
तो जो भी है बात करा दीजिए, हम बोल देते हैं। ये है 1355। बोलो बच्चा लोगों, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे क्या? F1P कैसे निकालोगे? ये ठीक है, तुमने निकाल लिया, हम पूछ रहे हैं आंसर पूछ रहे निकालो कैसे? यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हो क्या, ये पूछ रहे हैं, या कुछ और कर रहे हो? कैसे निकालोगे? ठीक है, देख लो बेटा, ये बता चुके हैं, तुम लोग भूल गए होगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे, हर बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये क्या है देखो, क्या होता है? पी एफ अपॉन, अगर सपोज ये पी जेड है तो इसका रेशियो तो होता है ई, पी एफ वन अपॉन पी जेड, दिस इज ई। और पी जेड मालूम है हमको, पी जेड क्या होगा देख लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, तो इस लाइन से, इस पॉइंट से लाइन पे, लाइन की इक्वेशन मालूम है क्या है? x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0। राइट में दिखाई पड़ रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा सा और गायब हो गया, चलो थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं। ये है उस लाइन की इक्वेशन है x माइनस ए बाई ई 0। ये पॉइंट तुमको मालूम है a cos थीटा b sin थीटा, डिस्टेंस देख लो कितना होगा। ठीक है, तो अब तुम इससे भी नीचे लिख लेना, तो डिस्टेंस क्या होगा? a cos थीटा माइनस ए बाई ई अपॉन अंडर रूट में 1, बस खत्म। तो पी एफ वन वहां से निकालेंगे ऑलवेज। तो तुम लोग इसको इन सेंटर निकाल के लाओगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोग बेटा इलिप्स नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर अब कल की नेक्स्ट, अच्छा कल तुम्हारा शायद एक ही क्लास बचा है, आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में एक क्लास में पढ़ेंगे इलिप्स, फिर 2 क्लास में फंक्शन। ठीक है, चलो, तो इसका इलिप्स, इसका इन सेंटर का तुम आंसर लेके आओगे नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर ठीक है, इसको एंड करते हैं।